ये संसार भी एक यज्ञ है और हम सबका जो जीवन है ये भी एक यज्ञ है। निरंतर आप अपनी शक्ति रूपी चमसों से शक्तियों का सींचन हमारे जीवन में करते रहते हैं और जीवन रूपी यज्ञ हमारा चलता रहता है। आज हम भी आपका अनुकरण करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम भी घृत डाल रहे हैं, सामग्री डाल रहे हैं जिसमें जड़ी बूटियाँ हैं, और आप वेदी के बीच में अग्नि के रूप में विराजमान हैं और हमारी आहुतियों को सूक्ष्म करके औषधीय रूप में और वायुमंडल में फैला रहे हैं और संसार के समस्त प्राणियों का कल्याण कर रहे हैं। आहा, बड़ा आनंद आ रहा है। आज हम पुत्र पुत्रियां अपने महान पिता के पद चिन्हों पर सृष्टि के कल्याण में लगे हुए हैं। भगवान के इन भावों को यजमान आत्मसात कर रहा है। हृदय में अंदर ही अंदर ज्ञान के चक्षुओं से, इन चर्म चक्षुओं के द्वारा बाहर देख रहा है और भीतर आत्मरंजन, भीतर आत्मचिंतन में अपने आत्मा को परमात्मा के भावों के अंदर बार बार डुबकियां लगवा रहा है, डुबकियां लगवा रहा है। स्वाप्यायात। उधर वेदांत के अंदर भगवान वेदव्यास कहते हैं, बोले प्रभु को कौन पा सकता है? बोले स्वाप्यायात, जो बार बार अपनी आत्मा को परमात्मा के भावों में डुबकियां लगवाता हो वो भगवान को पा सकता है। वो भगवान के प्रेम रस को अपने जीवन में अनुभव कर सकता है जो सब और फैला हुआ है। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा भगवान के प्रेम रस को जानते हो? बोले हाँ जानता हूँ। मैंने कहा कहाँ है? बोले जब माँ मुझे दूध पिलाती है ना तो भगवान के प्रेम रस का मुझे अनुभव होता है। मैंने अपने गौशाला में बंधी हुई गैया मैया के बछड़े से पूछा, मैंने कहा भाई बताओ तुम भगवान के प्रेम रस को जानते हो? बोले हाँ। बोले मेरी मैया के स्तनों से जब मैं दूध पीता हूँ तो भगवान के प्रेम रस को अनुभव करता हूँ। मैंने एक पुत्र से कहा, मैंने कहा बेटा तुम भगवान के प्रेम रस को जानते हो? बोले हाँ। मैंने कहा कहाँ से जानते हो? बोले जब मेरी माँ प्यार से भोजन बनाकर मुझे खिलाती है तो मैं उस माता के स्नेह में परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। तो प्रकृति में भगवान, प्रकृति में परमात्मा विराजमान है। बस हमारे अंदर वो दृष्टिकोण आ जाए, इन चर्म चक्षुओं के पीछे वो तीसरा नेत्र भगवान के शिव का जो था वो हमारे भीतर खुल जाए तो हमारा यहीं पर इन्हीं क्षणों में हृदय आनंद से बाग बाग हो जाएगा। हमारे हृदय के अंदर संसार समा जाएगा, क्योंकि प्रेम में सभी समा जाते हैं और अहंकार में सब बाहर हो जाते हैं। तो आइए एक बहुत सुंदर चिंतन हम यज्ञ के साथ साथ में प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसका नाम है भगवान की प्रेममयी वाणी। भगवान के ज्ञान के सागर में हम गोते मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पास में वैदिक विनय नाम की एक बहुत प्यारी पुस्तक है, आपने सुना होगा इसकी महिमा। इसमें बहुत सुंदर मंत्रों का चयन किया है डॉक्टर आचार्य अभयदेव जी ने। कहाँ पर बैठकर? ये उस समय की लिखी हुई पुस्तक है जिस समय भारत को आज़ाद कराने के लिए माँ भारती के बेटे आज़ादी की रणवेदी पर कूदकर अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे थे। और ये ऋषि दयानंद के प्रेम का मतवाला और भगवान के आनंद में आनंदित ये प्रभु का प्यारा आचार्य अभयदेव जेल के अंदर बैठ कर के इन मंत्रों पर इसने पावन चिंतन को लिख रहे थे। सो आइए इसके मंत्रों से आहुतियाँ भी देंगे और बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा आपको संकेत भी करूँगा। प्रारंभ करेंगे ब्रह्मचारी जी। वेद वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव
यद्भद्रं तन्नयासुवा स्वाहा। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्ता धिया वयं नमो भरन्तयेमषे स्वाहा। ॐ अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वास्त्रपरिभूयसि स इद देवेषु गच्छति स्वाहा। ॐ यदङ्गा जासुषे त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतदा सत्यम् अंगिरा स्वाहा। ॐ स नः पितेव सूनवेग्ने सोपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये स्वाहा। ॐ मा प्रगा और बोलिए आगे। ॐ मा प्रगामा पदो वयं मा यज्ञादिन्द्रा सोमिनो मान्तैस्तूर्णो अरातया स्वाहा। ॐ प्राज्ञये वाचमीरय वृषभराय तीक्ष्णं स न प्रदर्शति द्विषः स्वाहा। ॐ सोमगिरिविष्टा वयं वर्धयामो वचो विदा सोमृणीको न आविशा स्वाहा। ॐ तुञ्जे तुञ्जेय उत्तरे स्तोमाइन्द्रस्य वज्रिणः स न इन्धे अस्य सुसुष्टुतिं स्वाहा। ॐ आत एतो मना पुनः कृत्वो दक्षाय जीवसे ज्योकश्च सूर्यदृशे स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महानुभावों, माताओं, अभी जो मंत्र पढ़े हैं 10, इन मंत्रों में बहुत प्यारे प्यारे मंत्र आए हैं और उनमें से एक मंत्र की मैं व्याख्या करूँगा और उसके साथ बाकी मंत्रों के भाव को जोड़ते हुए बात कहूँगा। आप ध्यान से सुनना और बात को समझना और मुख्य यजमान विशेष रूप से ध्यान देंगे। पहला ही मंत्र आया गायत्री मंत्र और ये मंत्र शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यम, इसमें सविता शब्द है। सविता शब्द का अर्थ होता है प्रेरक परमात्मा। क्या होता है? प्रेरक परमात्मा। अगर कोई आपको अच्छी दिशा में अच्छे काम के लिए प्रेरणा करे तो वो आदमी अच्छा लगता है, बुरा लगता है? बताओ। अच्छा लगता है। और कोई आपको बुराई की ओर प्रेरित करे तो क्या लगता है? बुरा लगता है। तो भगवान के लिए कहा गया कि भगवान का नाम सविता है। सविता शब्द का अर्थ महर्षि दो प्रकार से करते हैं। एक तो वो कहते हैं कि वह परमात्मा सकल जगत की उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्यों का दाता है। दूसरा वो कहते हैं वह परमात्मा सर्व प्रेरक है। जब सब ओर घोर अंधकार था प्रलय के अंदर, सर्वत्र प्रकृति के मूल अविभाज्य कण परमाणु सर्वत्र सत्व रज तम बिखरे हुए थे। परमात्मा ने सबसे पहले उन परमाणुओं के अंदर ज्ञान पूर्वक प्रेरणा करी। ज्ञान पूर्वक प्रेरणा करी। जैसे अपने हाथों को ज्ञान पूर्वक दर्जी प्रेरणा करता है तो बड़ा अच्छा कपड़ा काटता है, तो बड़ा अच्छा कुर्ता सिलता है। ज्ञान पूर्वक अपने हाथों को जब एक शिल्पकार, शिल्पी, एक मूर्तिकार प्रेरित करता है तो बड़ी सुंदर मूर्ति बनाता है। अगर ज्ञान न हो और एक बच्चा छेनी और हथौड़ी उठाकर पत्थर पर मारे तो क्या करेगा? पत्थर को बिगाड़ेगा या मूर्ति बनाएगा? बिगाड़ देगा। अगर ज्ञान न हो और एक दर्जी कपड़ा काटे तो कपड़े को बिगाड़ देगा। अगर ज्ञान न हो गाड़ी चलाने का और किसी के हाथ में गाड़ी सौंप दो तो क्या करेगा? एक्सीडेंट करेगा। अगर ज्ञान न हो कलम चलाने का और किसी को कलम दे दो और कागज़ दे दो तो क्या करेगा? आपकी नोटबुक को खराब कर देगा।
अगर किसी चित्रकार को चित्र बनाना न आता हो, चित्र बनाने का ज्ञान न हो और उसके हाथ में रंग और कूंची ब्रश दे दो आप, तो क्या करेगा? दीवार को खराब कर देगा। लेकिन जिसको चित्र बनाना आता हो, जिसको मूर्ति बनानी आती हो, जिसको भवन निर्माण करना आता हो, जिसको कपड़ा ठीक से काटना आता हो और जिसको भोजन में क्या क्या डालना है उसके ठीक अनुपात का पता हो, वो स्वादिष्ट भोजन बनाएगा, वो सुंदर भवन बनाएगा, वो सुंदर मूर्ति पत्थर के अंदर से निकाल देगा और सुंदर वो कपड़े की सिलाई करेगा। किसका महत्व है? प्रेरणा से ज़्यादा ज्ञान का। किसका महत्व है? ज्ञान का। लेकिन प्रेरणा का मतलब है कर्म, क्रिया। अगर वो ज्ञान पूर्वक हो तो सृजन होता है और सृजन में ही सृष्टि का कल्याण निहित होता है। तो संसार का कल्याण, उन आत्माओं का कल्याण जो उस अंतरिक्ष के अंदर, अंधकार के अंदर मूर्छित पड़ी हुई थी, उन आत्माओं के कल्याण के लिए परमात्मा ने ज्ञान पूर्वक सृष्टि के परमाणुओं को प्रेरणा दी और उन परमाणु को प्रेरणा देते ही उन परमाणुओं ने आपस में गति आरंभ करके सबसे पहले महतत्व का निर्माण किया। महतत्व में रूपांतरित हुए। महतत्व के परमाणु को फिर भगवान ने प्रेरणा दी और उन महतत्वों के परमाणुओं से सबसे पहले बना मनुष्य के शरीर में आत्मा के सबसे नज़दीक रहने वाला अंतःकरण, जिसको चित्त कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्त कहते हैं, जो सत्व प्रधान है, जो हमेशा आत्मा को आँखों से जो दिखाई दे, कानों से जो सुनाई दे, नाक से जो सूंघने में आए, त्वचा के जो स्पर्श में आए, जिह्वा के जो चखने में आए, उसको जनाता रहता है। हर क्षण अच्छी चीज़ आए, बुरी चीज़ आए, जो भी आए उसको जनाता रहता है। जनाने वाली जो शरीर के अंदर, अंतकरण के अंदर पहली शक्ति है, जो आत्मा के ऊपर पहली लेयर है सूक्ष्म परमाणुओं के पुंज की, उसका नाम चित्त है। और भगवान वो विश्व विधाता पहली बार परमाणु को प्रेरणा देकर उस महान अद्भुत तत्व का निर्माण करता है, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर आत्मा के सबसे निकट रहता है, जिसको हम चित्त कहते हैं, अंतकरण का सबसे सूक्ष्म प्रथम पार्ट कहते हैं। उसके बाद में फिर महतत्व के परमाणु को परमात्मा ने फिर प्रेरणा करी और उनसे दूसरी शक्ति का निर्माण किया, जिसकी याचना हम परमात्मा से गायत्री मंत्र का पाठ करके करते हैं। क्या करते हैं? बोलो। बुद्धि। क्या कहते हैं? बुद्धि। उस बुद्धि तत्व का निर्माण किया। फिर भगवान ने उन परमाणु में फिर प्रेरणा करी ज्ञान पूर्वक, फिर प्रेरणा करी ज्ञान पूर्वक। हमारी माताएं क्या करती? ज्ञान पूर्वक पहली बार क्या करते हैं कि बीज बोता है किसान खेत के अंदर, तो उससे क्या होता है? पौधा उगता है और फसल आती है, फिर उसको काटता है, काट करके ज्ञान पूर्वक चक्की बनाता है और उसमें गेहूं डालता है और गेहूं डाल करके फिर ज्ञान पूर्वक उसको पीसता है और फिर उस आटे से ज्ञान पूर्वक के उसमें पानी डाला जाता है। अच्छा, पानी ज्ञान पूर्वक डाला जाता है? सच सच बताओ। ये पुरुष जो महानुभाव है, जिनको रोटी बनाने का अनुभव है, जरा बताओ तो। हाँ, कभी ज़्यादा डल जाए तो बिगड़ जाता है ना माहौल, वो काबू में नहीं आता। अब रोटी बनाओगे कैसे? इसलिए ज्ञान पूर्वक डाला जाता है ना। अच्छा, नमक भी ज्ञान पूर्वक डाला जाता है? ये ऐसे ही उठाकर मुट्ठा भर के डाल देते हैं? अनुपात के हिसाब से डाला जाता है। और फिर उसके बाद में क्या करते हैं? ये जो हमारे अंदर ज्ञान आया है, ये जो हमारे अंदर समझदारी आई है, ये भगवान के ज्ञान से आई है। हमारे अंदर जो बुद्धि आई है, ये भगवान के ज्ञान से आई है। हमारे अंदर जो समझदारी आई है, ये भगवान की समझदारी से आई है। इसलिए अपनी समझदारी पर कभी अभिमान मत करना। अपनी समझदारी से संसार में बहुत बड़ा काम हो जाए तो भगवान का धन्यवाद देना। पुराने लोग बड़े समझदार थे, उनके बच्चे ने कोई बड़ा काम किया हो, लोग कहते हैं कि ये बच्चा किनका है, तो कहते थे भगवान का है। आज का आदमी क्या कहता है? मेरा है। इसको कहते हैं अभिमान। और बार बार यज्ञ में आप क्या कर रहे थे? इदन्न मम, इदन्न मम, इदन्न मम। इसको क्या कहते हैं?
सत ज्ञान, इसको सद ज्ञान कहते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, ये तो भगवान का है, क्योंकि इसने जो चमत्कार करके दिखाया है वो भगवान के ज्ञान से करके दिखाया है, वो भगवान के सामर्थ्य से करके दिखाया है। तो भगवान फिर प्रेरणा करता है, हमारी माताएं फिर ज्ञानपूर्वक काम करती हैं और क्या करती हैं, फिर उसको लोया बना करके रोटी बनाती है, रोटी बना करके तवे पे चढ़ाती हैं, सेकती हैं, सब्जी बनाती हैं, ऐसी चीज़ें बनाती हैं, पकवान बनाती हैं। सबके पीछे क्या काम करता है, ज्ञान। एक के हाथ के पराठे इतने सुंदर नहीं लग रहे। कल हम कहीं गए थे सुबह, क्या स्वादिष्ट पराठे बनाए थे वो बहन जी ने, उन क्या नाम था उनका, निष्ठा जी। अच्छा, आज यजमान वही है, क्या माल है। मैं भी बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ, भूल जाता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बड़े स्वादिष्ट, निष्ठा बहन ने पराठे बनाए थे, तो बड़े अनुपात में डाले थे ना, लेकिन शुरुआत में उनको पता नहीं था कि हम मिर्च कम खाते हैं, उन्होंने खूब डाल दी, बोले ये भी हमारे जैसे खाते होंगे। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर भी ज्ञान काम कर रहा है। तो भगवान ने ऐसे ही ज्ञान पूर्वक फिर महतत्व के परमाणु को प्रेरणा दी, और उन प्रेरणाओं से फिर महतत्व के परमाणु फिर से वो प्रेरित होकर उन्होंने अहंकार तत्व का निर्माण किया, अहंकार का बनाया। और अहंकार का जो परमाणु का पुंज बना अहंकार का, उस अहंकार को फिर परमात्मा ने प्रेरणा करी, और उससे सबसे पहला तत्व बना ज्ञानेंद्रियाँ। क्या बनी जी, ज्ञानेंद्रिया। सात्विक अहंकार से ज्ञानेंद्रिया, फिर प्रेरणा करी, फिर उसके बाद में राजसिक अहंकार से कर्म इंद्रियां बनी, फिर प्रेरणा करी अहंकार के परमाणु को, फिर तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्राएं सूक्ष्म भूत बने, और फिर प्रेरणा करी पंचभूतों को, सूक्ष्म भूतों को, सूक्ष्म तन्मात्राओं को, उन तन्मात्राओं से फिर पंच स्थूल भूत बने, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। फिर इनके परमाणु को प्रेरणा करी, तो फिर इनसे पहाड़ पर्वत नदियाँ सागर सब बन गए। और फिर प्रेरणा करी पृथ्वी के अंदर, तो फिर क्या बने, बीज बने, और बीजों से अंकुरित होकर सब और औषधियाँ और वनस्पतियाँ बनी। फिर उनको प्रेरणा करी पृथ्वी के अंदर, फिर उसके बाद में उन औषधियाँ और वनस्पतियों से जीने वाले प्राणी बने। पहले भोजन बनाया और उसके बाद में भोजन खाने वाले को बुलाया। ऐसा ही करते हैं ना, ऐसा तो है नहीं घर में राशन ही नहीं है और आप अतिथि को आमंत्रित कर दें, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। पहले भगवान ने भोजन बनाया और उसके बाद में फिर प्राणियों को जन्म दिया। सबसे पहले कृमि कीट पतंगों को, उसके बाद में जलीय जीवों को, फिर उसके बाद में फिर अंडज प्राणियों को, अंडज प्राणियों के बाद में स्वेदज प्राणियों को, स्वेदज प्राणियों के बाद में फिर जरायुज प्राणियों को, जिसमें पशु पक्षी आ जाते हैं और हम सब मनुष्य आ जाते हैं। और उसके बाद में ये दुनिया परंपरा से चलने लगी। तो दुनिया कैसे बनी, भगवान के ज्ञान से। तो महर्षि दयानंद कहते हैं सविता वह परमात्मा कौन है, सबको प्रेरित करने वाला, सबको प्रेरित करना। हम जब बुरा काम करते हैं तो बुरे काम को छोड़ने और उससे बचने की प्रेरणा अंदर से मिलती है, वो प्रेरणा भगवान से आती है। जो बुद्धिमान उपासक ध्यान चिंतन करता है वो परमात्मा की उस आवाज़ को, उस प्रेरणा को, उस मैसेज को समझने लगता है, वो ज़्यादा कनेक्ट रहने लगता है और उस बात को समझ करके भगवान की उस प्रेरणा को जीवन में धारण करता है, बुराइयों से बचता है, अच्छाई के मार्ग पर दौड़ता हुआ आगे बढ़ता है। तो पहला शब्द था, क्या शब्द था, सविता। सविता। सविता का मतलब वह परमात्मा सबको प्रेरित करने वाला, सृष्टि के आरंभ में परमाणुओं को और सब कुछ दुनिया को बनाने के बाद में प्राणियों को, मनुष्यों को और पशुओं को। अच्छा, गाय के बछड़े से, गाय का बछड़ा अभी अभी गाय के गर्भ से बाहर आया है, अभी अभी जन्मा है। अब मैं देख रहा हूँ कि इस बछड़े को, अब वो तो गर्भ से निकलते ही जमीन पे धड़ाम से गिर गया, धड़ाम से गिर गया और गौ माता चाट रही थी। अब मैं सोच रहा था बेचारा भूखा होगा, पेट में कहाँ भोजन मिला होगा, तो इसको वो दूध पिलाऊं। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि गौ माता जैसे चाटते 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 प्रेम कर रही थी और उस बच्चे के अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति आ गई। माँ की जिह्वा में क्या ताकत है,
कि वो चाटते चाटते ही उस बच्चे के अंदर ऐसी शक्ति भर दी कि वो लड़खड़ा कर खड़ा हुआ। मैं सोच रहा था मैं दूध पिलाऊंगा, लेकिन वो दौड़कर अपनी माँ के स्तनों की ओर गया और दूध पीने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। अरे इस बच्चे को किसने बताया कि इसके पेट की जो भूख है, जो क्षुधा है, उसकी निवृत्ति इसके माँ के स्तनों में जो दूध भगवान ने बना दिया उससे होगी। और इसको किसने बताया ये बात? ये तो एक अज्ञान नगर, एक अज्ञात शहर, एक अज्ञात दुनिया से माँ के गर्भ से आया है। तब मुझे पता लगा महर्षि ने कहा था परमात्मा का एक नाम सविता है, अर्थात वो सबको प्रेरणा करने वाला है। इस बच्चे को प्रेरणा करी, बेटा तेरे को भूख लगे तो जैसे ही तू बाहर जाएगा और तेरी माँ के स्तनों में मैंने तेरे लिए भोजन बनाया है, वहाँ से पी लेना। क्या बात है। लेकिन मनुष्य को भगवान ने ये स्वाभाविक ज्ञान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया क्योंकि भगवान ने मनुष्य को बुद्धि के विकास करने वाला ये ज्ञान दे दिया, ये ज्ञान दे दिया। पशुओं का ज्ञान एक स्तर से आगे बढ़ता नहीं, लेकिन मनुष्य का ज्ञान संपूर्ण ब्रह्मांड को कवर कर लेता है, इतना बढ़ जाता है। इसलिए भगवान की उस मूल प्रेरणा को जिससे दुनिया बनी है और भगवान की उस प्रेरणा को जो निरंतर हमें मिलती है, अच्छाई की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है, इन दोनों प्रेरणाओं को जीवन में धारण करेंगे और अपने जीवन को सृजन की ओर लेकर चलेंगे। उसी के आधार पर बाकी का मंत्र है। बाकी कहा सवितुर वरेण्यम, बोले ऐसे प्रेरणा करने वाले परमात्मा का क्या करें हम? बोलो माताओं, वरेण्यम वर्ण कर लें। क्या करें? वर्ण कर लें। जो इतनी अच्छी बात बताता हो, जो इतना अच्छा काम करता हो, जो हमें जीवन देता हो और निरंतर जो अच्छाई की राह दिखाता हो, उस भगवान का क्या करें? वर्ण कर ले। वर्ण करने का मतलब क्या है? उससे दोस्ती कर ले, उससे मित्रता कर ले। अच्छे व्यक्ति से मित्रता करेंगे तो क्या होगा? किधर जाएंगे? अच्छाई की ओर। और बुरे व्यक्ति से मित्रता करेंगे तो बुराई की ओर। इसलिए क्या करें? उससे वरेण्यम, उसका वर्ण कर लें। उसके वर्ण से क्या होगा? वर्ग जीवन में जितनी बुराइयां हैं सब भस्म हो जाएगी। देवस्य जीवन में देवत्व का उदय होगा। उन अच्छी चीज़ों का, उन अच्छे भावों का क्या करें? धीमहि ध्यान करें। और ध्यान से क्या होगा? धियो यो नः, विचार संस्कार पवित्र हो जाएंगे। और उससे क्या होगा? प्रचोदयात्, पवित्रता के मार्ग पर चल पड़ेंगे। इसीलिए गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, भगवान हमारी बुद्धि को पवित्र कर दो ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके, महान बढ़ सके, दुखों का नाश करके जीवन में सतत आनंद की अनुभूति कर सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।